प्यारे बच्चों, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर पे बात करते हैं। करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। यानी जो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में प्रोड्यूस होगा, नीडल जितनी डिफ्लेक्ट होगी जब गैल्वेनोमीटर में यूनिट करंट फ्लो करेगा, तो उसी को हम करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। करंट सेंसिटिविटी समझने के लिए आप मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ लीजिए। इसमें जो फार्मूला है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में, ये जो फार्मूला है NBI इक्वल टू K5। ये फार्मूला है, ये फार्मूला ही करंट सेंसिटिविटी के लिए यूज़ होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता है उसमें NBAI प्रोपोर्शनल टू 5 होता है। 5 इज द डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। नीडल जितनी डिफ्लेक्ट होती है करंट फ्लो होने पर, वो 5 होता है। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का एक्चुअली जो फार्मूला होता है वो होता है NBAI प्रोपोर्शनल टू 5। अब जब हम 5 प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट को यूज़ करते हैं, और ये कांस्टेंट है कि जिसे कि टॉर्सनल कांस्टेंट कहते हैं। और जो फार्मूला बनता है NBAI K5, इसी को हम यूज़ करते हैं करंट सेंसिटिविटी को जानने में। तो करंट सेंसिटिविटी फटाफट जान लेते हैं। जो फाई और आई का जो रेशियो होता है उसको IS से लिखा रहता है, और कई जगह सिंपली S से भी लिखा रहता है। जो फाई अपॉन आई है उससे लिखा रहता है, और कई जगह केवल एच से भी लिखा हुआ है। तो एक करंट सेंसिटिविटी है। तो जब फार्मूले में NBAI इक्वल टू K5 में 5 अपॉन आई लिखेंगे तो हम पाएंगे कि 5 अपॉन आई की वैल्यू आती है NBA अपॉन K। तो यही करंट सेंसिटिविटी है। और ये जो 5 अपॉन आई है इसको डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट के नाम से जानते हैं। 1 बाय 1 करके जानते हैं कि N क्या है, B क्या है, A क्या है, I क्या है। तो N नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कॉइल जो यूज होती है गैल्वेनोमीटर में उसमें कितने टर्न्स हैं उनकी संख्या है। B इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम एक जो मैग्नेट लगाते हैं कॉइल के दोनों ओर, तो उस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। ये इज द एरिया ऑफ द कॉइल है। I is the current flowing through the coil. Phi is the deflection of the galvanometer. K is torsional constant. तो ये फार्मूला है IS इक्वल टू 5 अपॉन आई एन इज इक्वल टू NBA अपॉन के। NBA अपॉन के याद रखेंगे। और जो सर्किट डायग्राम है, सर्किट डायग्राम ये यहाँ पर दिखाया गया है कि सर्किट डायग्राम करंट सेंसिटिविटी के लिए सर्किट डायग्राम कैसे यूज़ होना है।
सर्किट डायग्राम एक सेल यूज़ कर सकते हैं, कोई सा प्राइमरी सेल जो होता है, तो चाहे तो आप एक सेल जो टॉर्च में लगता है उसको भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। और एक ये जो है ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, चाहे आप रेजिस्टर यूज़ करो चाहे आप रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ करो, तो यहाँ पे एक बार बार हमको रेजिस्टेंस चेंज यहाँ पर करना पड़ता है। तो आप कोई भी दोनों में से वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टर का भी यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे, और रेजिस्टेंस बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो है ये माइक्रो अमीटर है, ये माइक्रो अमीटर यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और ये जो है ये टू वे की है, और इस जगह ये 4 पॉइंट इस जगह पे बन रखे हैं। तो इस जगह पे ये जो 4 पॉइंट बन रखे हैं, एक 4 वे की यहाँ पर यूज़ होती है इस जगह पर। और गैल्वेनोमीटर एक यूज़ होता है। गैल्वेनोमीटर जो यूज़ होता है वो सिंपल गैल्वेनोमीटर इस जगह पर यूज़ होता है। और 4 वे की जब आप जोड़ेंगे तो आर पार उसके वायर जोड़ेंगे, और जो आर पार के दो जो टर्मिनल 4 वे की के बच जाएंगे उससे आप गैल्वेनोमीटर को जोड़ेंगे। तो जैसे ही आप इस वाले की को लगाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस निकालने पर गैल्वेनोमीटर में और अमीटर में दोनों में डिफ्लेक्शन निकल आएगा। तो ये जो था ये एक प्रैक्टिकल अरेंजमेंट, प्रैक्टिकली कैसे करंट सेंसिटिविटी को मेजर करते हैं ये भी था। और मेन जो फार्मूला है हमारा करंट सेंसिटिविटी के लिए फाई अपॉन आई इक्वल टू NBA/K, इसको याद रखेंगे। इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये था गैल्वेनोमीटर की करंट सेंसिटिविटी।